एक के बाद एक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल रही है। हमने अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे की पूरी जानकारी ली और डॉक्टर्स से भी बात की है। क्या बर्ड फ्लू के इस मौजूदा स्वरूप की वजह से हमें डर जाने की जरूरत है? आप इस रिपोर्ट से समझेंगे। कोरोना वायरस से लड़ रहे देश में बर्ड फ्लू के फैलने की खबर जैसे जैसे आ रही है, चिंता बढ़ती जा रही है। और अब बर्ड फ्लू की चपेट में मुर्गों के आने का डर भी सताने लगा है। राजस्थान के झालावाड़ और बारां से बर्ड फ्लू के केस आने के बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद हरियाणा में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान में सबसे पहले बर्ड फ्लू का केस मिला था। सरकार कह रही है कि यहाँ भी चिकन अंडे में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है। हमारे यहाँ अभी पोल्ट्री में ऐसा कुछ आया नहीं है। संभावनाएं हैं और कौओं में अभी तक करीबन 600 के आसपास ऐसी सूचनाएं मिली है कि जगह जगह ये मृत पाए गए। जहाँ जहाँ भी जगह चिन्हित होती है वहाँ इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ज्यादा चिंता की वजह है ये तस्वीरें। हरियाणा के पोल्ट्री हब पंचकूला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। अब मरी मुर्गियों के साथ दूसरी बीमार मुर्गियों के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। हरियाणा के सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री हब बरवाला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हुई है और ये मौत किसी रहस्यमयी बीमारी की वजह से हुई है। ये बर्ड फ्लू है या नहीं अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि मरी हुई मुर्गियों के जो सैंपल लैब में भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। क्या ये बर्ड फ्लू से हुई मौत या फिर रानीखेत बीमारी की वजह से, जो आमतौर पर सर्दियों में होती है, इसको लेकर अपनी अपनी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मुर्गियों में कहीं भी बर्ड फ्लू के लक्षण अभी तक नहीं पाए गए हैं, लेकिन प्रवासी पक्षियों और आम पक्षियों में ये लक्षण पाए गए हैं। पहले भी होती रहती है मोर्टेलिटी, जो मुर्गियों की मरती हैं। इस साल ठंड थोड़ी ज्यादा गिरने के कारण रानीखेत बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है। इसका हम टीकाकरण करते हैं। कोई हमारे को ये लगता है कोई वैक्सीन फेलियर हो सकता है। अभी तक कितनी मुर्गियों की बरवाला बेल्ट में मौत हुई है और ये कितने टाइम के दौरान हुई? ये तकरीबन हमारे यहाँ पे 1 लाख से 1.25 लाख मुर्गियों की मौत हुई है। हमारी वजह ये है, जो हमारे डॉक्टर हैं वो इनका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग रोज की रोज, उसमें किसी तरह के भी ऐसे लक्षण नहीं पाए गए हैं। देश भर के सैंपल भोपाल के जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, वहां पहुंचे हमारे संवाददाता ब्रिजेश राजपूत। देश की इकलौती इतनी एजेंसी है जहां पर लैब है, जहां पर बर्ड फ्लू के सैंपल्स की जांच होती है और सभी राज्यों से यहाँ पे लगातार बर्ड फ्लू सैंपल आए हैं, उनकी यहाँ जांच लगातार की जा रही है। इस लैब में तकरीबन 5 बड़े साइंटिस्ट हैं जो लगातार 24 घंटे इस बात का मुआयना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के तकरीबन 10 जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। ये 10 जिलों में कौवे और बगुलों की मौत की खबर है। उसके बाद वहाँ के सैंपल्स भी यहाँ पर आए हैं और इस लैब ने कन्फर्म किया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर, इन 2 जिलों में बर्ड फ्लू के जो सैंपल आए थे वहां बर्ड फ्लू पाया गया है और इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर, आगर, खरगोन, सीहोर, देवास, उज्जैन, नीमच और गुना से कौवों के मरने की खबर आ रही है। इन जिलों में 400 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। मंदसौर में कोर्ट परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे को डिसइंफेक्ट करने का काम शुरू हो गया है और चिकन की दुकानों से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। मंदसौर के साथ ही खंडवा में भी कौवों की अचानक मौत हो रही है। गोलमोल बाबा मंदिर परिसर के आसपास कौवों और बगलों के मरने की घटना से सनसनी फैल गई। कल रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि इनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। लेकिन राहत की खबर दी राज्य सरकार की पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालक डॉक्टर आर के रोकड़े ने।
पक्षियों में अब तक जो वायरस मिला है उसका नाम H5N8 है, जबकि मुर्गियों में H5N1 वायरस पाया जाता है। और राज्य में अब तक किसी मुर्गी की संदिग्ध मौत की खबर नहीं है। देखिए और स्पष्ट कर दूं कि जो हमको स्ट्रेन है जो इसमें कौवों में जो पाया गया है वो H5N8 है और जो मुर्गियों में पाया जाता है वो H5N1 है। तो इस तरह से अभी मुर्गियों की खतरा नहीं है और अभी हमारी कोई पोल्ट्री यहाँ प्रभावित नहीं हुई है। हमारा सर्वेलेंस भी चल रहा है, हम सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर केरल में दिख रहा है। केरल सरकार ने आज बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया। 4 दिन बाद एक बार फिर कोट्टायम और अलपुझा में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए, जिसकी वजह से प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियों और घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश देना पड़ा है। कोट्टयम के निंदूर में करीब 1500 बतख मर चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 40,000 पक्षियों को मारना पड़ सकता है। सरकार अब इन पशुपालकों को मुआवजा देगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मरने वाले पक्षियों की संख्या 2300 से ऊपर हो चुकी है। अब गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचने की आशंका है। यहां भी 53 पक्षियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट मोड पर कर दिया है। जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस की तरह इंसानों में बर्ड फ्लू नहीं फैलता, मगर किसी को संक्रमण हो भी जाए तो उसमें मौत की दर 60% होती है, जबकि कोरोना वायरस में मौत की दर 3% ही होती है। 1997 में बर्ड फ्लू का पहला केस आने के बाद से अब तक बर्ड फ्लू 17 देशों में फैल चुका है, मगर राहत की बात यह है कि इससे अब तक सिर्फ 450 लोगों की ही जान गई है। सबसे ज्यादा 168 मौत इंडोनेशिया में हुई है, जबकि सबसे ज्यादा 359 केस मिस्र में रिकॉर्ड किए गए। वियतनाम, कंबोडिया से लेकर चीन और थाईलैंड तक इंसानों में संक्रमण और इस वजह से मौत के मामले सामने आए, लेकिन भारत में अब तक किसी इंसान में इसके संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि बर्ड फ्लू फैलने के दौरान सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बर्ड फ्लू प्रभावित इलाके में नॉनवेज खाने से दूर रहें, साफ सफाई वाली जगह से ही नॉनवेज खाना खरीदें। बर्ड से जो है ह्यूमन में आने के चांस तो कम रहते हैं, बट कभी भी हो सकता है, जैसे हो चुका है। उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग पोल्ट्री इन सबों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन उनमें डेथ रेट बहुत ही ज्यादा रहता है। तो ये कभी भी जो है अगर ह्यूमन में आ जाता है तो इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। याद रखिए, जो एवियन फ्लू होता है, जो बर्ड्स में होता है, उसमें सिर्फ H1, H2, H3 ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। इनमें से कोई भी H1, H2, H3 वायरस नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वायरस बर्ड्स में जाता है, बर्ड से मैमल्स में या बर्ड से आदमियों के अंदर में ये वायरस नहीं होता। देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला 2006 में महाराष्ट्र के नंदुरबार में मिला था। तब से दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात में पिछले 15 सालों में पक्षियों के केस आ चुके हैं। भारत में भले ही किसी इंसान में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं पाया गया, लेकिन एक के बाद एक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के खतरे के बीच सावधान रहना बेहद जरूरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।